जिस नेतृत्व ने हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है, हमें उस नेतृत्व पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्या आप ये शुरू से सोचे थे कि मतलब विधानसभा टिकट मिल जाएगा अचानक और आप विधानसभा में पहुंच जाएंगे? आज सरकार उस सबसे परे होकर देश का सर्वांगीण विकास कर रही है। देश के समाज के धरती के अंतिम पावदान में खड़े हुए लोगों का उत्थान किया, लोगों का जीवन पद्धति बदला है। देखिए, धनघटा की जनता हमारे लिए देवता स्वरूप है। नमस्कार, आज हमारे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के धनघटा विधानसभा के सदस्य गणेश चंद्र चौहान जी हैं। आइए इनसे मिलते हैं और आज के कार्यक्रम में इनसे इनके बारे में जानते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, आप अपने बारे में कुछ बतावें कि बिना किसी राजनीतिक परिदृश्य के आप अचानक जिस उम्र में लोग राजनीति की एबीसीडी शुरू करते हैं वहां आप विधानसभा सदस्य बन गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जहां किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं होती है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कोई कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर कर सकता है। कोई भी कार्यकर्ता कब किस स्थान से उठाकर उसको किस स्थान पे सम्मान दे देती है, यह अगर किसी दल में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। किसी परिवार के चंगुल में रहने वाली पार्टी नहीं है, किसी जात के चंगुल में रहने वाली पार्टी नहीं है। इस देश का हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उतना ही अधिकार रखता है जितना कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया है, जो नेतृत्व करने वाला। हर सबकी शपथ एक रहती है और वह शपथ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। वह कसम है कि वह प्रण है भारत माता की जय, जिसके लिए एक एक कार्यकर्ता काम करते हैं और वो कोई भी कार्यकर्ता किसी भी स्थान तक। फिर भी सर, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है कि ऐसे लोग, बहुत बड़े पैसे वाले, बहुत बड़े लोग, राजनीतिक परिदृश्य वाले लोग लगे रहते हैं विधानसभा टिकट के लिए, टिकट नहीं पाते हैं और आपके जीवन में अचानक ये सब परिवर्तन हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी बताया तो संघ में मैं 1996 से लेकर लगातार काम करता रहा। मैंने कार्यवाह के रूप में तमाम सारे दायित्वों पर मैंने काम किया। सेवा भारती में जिला मंत्री के रूप में काम किया। कोविड काल में ठीक से हमने समाज के अंतिम तबके के बीच में अनाज पहुंचाने का, राशन पहुंचाने का काम किया और जो यात्री आते थे उनको चप्पल, उनको भोजन, उनको पानी, ये सब उपलब्ध कराने का काम किया। तो निश्चित है संघ का जो काम है वह एक सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम है और इस देश के जन जन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना परिवार का मानता है और परिवार की तरह काम करता है। उसमें काम करने के नाते, चूंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ही अनुषंगिक संगठन है, अब है पार्टी की विचारधारा है, पार्टी का नियत है कि समाज के अंतिम तबके का उत्थान हो। उसी क्रम में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और धनघटा की एक एक जनता ने आशीर्वाद दिया कि आज मैं इस स्थान पर पहुंचा। आप ये शुरू से सोचे थे कि मतलब विधानसभा टिकट मिल जाएगा अचानक और आप विधानसभा में पहुंच जाएंगे निश्चित इतना कम समय में? सामाजिक क्षेत्र में रहने के नाते, एक लोगों के बीच में अनवरत बने रहने के नाते एक चर्चा, एक प्रयास तो था ही कि कहीं से भी अगर ऐसा कुछ अवसर मिला तो निश्चित है उस पर समाज के लिए एक सेवा के क्षेत्र में काम करने का काम किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित सेवा के माध्यम से ही जनता के बीच में उतरते हैं और जनता के मन पर राज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग ठीक प्रकार से सारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर डीबीटी के माध्यम से वो समाज के अंतिम पावदान पे खड़े हुए लोगों को सीधा लाभ देकर उनसे जोड़ने का काम करते हैं। आज अपराध के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगाम लगा है, आज भ्रष्टाचार के क्षेत्र में पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से तमाम सारे भ्रष्टाचार को कम किया है, आज कहीं भी ठेके पट्टे में कहीं भी किसी भी तरह का इस तरह का आरोप प्रत्यारोप सरकार के ऊपर, जहां सरकारें अपराधियों को, जहां सरकारें माफियाओं को अपनी गोद में बैठाया करते थे, आज सरकार उस सबसे परे होकर देश का सर्वांगीण विकास कर रही है।
देश के समाज के अंतिम व्यक्ति के अंतिम पावदान में खड़े हुए लोगों का उत्थान किया है, लोगों का जीवन पद्धति बदला है। जहां इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को फटी हुई टूटी हुई झोपड़ियों और पॉलिथीन तान के बरसात में बिताना पड़ता था, आज करोड़ों लोगों को आवास मिला है। जहां माताओं बहनों को अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था, आज उन्हें शौचालय मिला है। जहां लोगों को टमटी हुई रोटियां खाना पड़ता था, भीगी हुई लकड़ियों से भोजन पकाना पड़ता था, करोड़ों माताओं के आंख में धुएं से उनका आंख खराब हो जाया करता था, आज उनको उज्ज्वला के माध्यम से मिला है। आज आप देखिए, देश के निचले स्तर के लोगों को उत्थान करके उनका जीवन परिवर्तन किया है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से व्यवस्थित करके, अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, पाकिस्तान जब कोई कुकृत्य, जब कोई घटना घटता था तो पड़ोसी देश का जिस तरह से इन्वॉल्वेशन रहता था, जिस तरह से उसके लिए हमारे देश के नेतृत्व करता जाते थे बाहर बात करने के लिए, हम जाएंगे बाहर से बात करेंगे, वहां से हम कुछ उपचार खोजेंगे। आज हमारा देश, हमारा नेतृत्व जिस प्रकार से सीधा जवाब देने का काम किया है और उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है, आज वह खुद भिखारी बन गए हैं, आज वह खुद बिलबिला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सर अचानक जो है सीज फायर होने से उससे जो है थोड़ा सा कुछ आपकी पार्टी का नुकसान भी हुआ है। कुछ अचानक नहीं हुआ है, सब कुछ प्लान के ऐसा लग रहा था। सेना के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर कतई आप संदेह मत करिए, निश्चित ऐसा लग रहा था सर कि पीओके के कब्जा में आ जाएगा भारत के, लेकिन जो है अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है सीज फायर करना थोड़ा सा जनता को बड़ा अच्छा नहीं लगा है। देखिए, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में देखते हैं, उनसे लेते हैं, तो वो जनता इतनी अपेक्षा नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो है जो 27 लोग मारे गए थे उसका उससे कुछ जनता खुश नहीं हुई। जिस नेतृत्व ने हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है, हमें उस नेतृत्व पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस देश का सर आपका इंटेलिजेंस, मतलब भारत का इंटेलिजेंस फेलियर नजर आया। 27-28 लोग मारे गए, जाति कुछ धर्म कुछ मारे गए, और उस पर जो होता है अचानक से फायर कर दिया गया, उसका कोई मतलब बहुत अच्छा परिणाम नहीं दिखाई दिया। और इसको भारत की जनता बार बार चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से आपसे सवाल पूछ रही है, पार्टियों से सवाल पूछ रही है। हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। आज पाकिस्तान घुटने के बल आके गिरा। अभी ये हमारे सेना के जवानों ने जिस प्रकार से जाबाजी का काम किया है, सोफिया कुरैशी ने जिस प्रकार से इस देश की बेटी होने का फर्ज निभाया है, निश्चित है हम सबको इस पर गौरव होना चाहिए, न कि हमें उनके आत्मबल, उनके मनोबल को कहीं से भी प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। हाँ, यह ठीक है, हमारा नेतृत्व वैश्विक स्तर पे जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व ठीक प्रकार से काम करके विश्व में अपनी ताकत, विपक्ष सर कह रहा है कि ट्रंप के दबाव में अचानक ये डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। विपक्ष बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं, प्रियंका जी कह रही हैं कि जो है अमेरिका के दबाव में मोदी जी काम कर रहे हैं। यही राहुल जी हैं जो राफेल पे सवाल उठा रहे थे, यही राहुल जी हैं जो जाके विदेश में अपने देश का एक तरह से जो चर्चा नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हैं। क्या राहुल का उदाहरण ले रहे हैं, जो अपने परिवार से ऊपर उठ के कुछ नहीं सोच पाया, जिनको परिवार से उठकर कुछ सोचने का फुर्सत नहीं है, जो देश में जहां जरूरत पड़ती है वो विदेश घूमने चले जाते हैं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी ब्लेम लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा कि अचानक जब देश में कोई घटना होती है तो वो विदेश चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए समर्पित हैं, पूरा उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। प्रधानमंत्री जी किसी परिवार के लिए नहीं, इस देश के एक एक जन, एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ी माताओं, एक एक महिलाओं, एक एक बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उनका जो काम करने का तरीका है वह देश के उत्थान के लिए है, वह अपनी सनातन, अपनी व्यवस्था, अपनी परंपरा के उत्थान के लिए है। वह सर्वस्व न्यौछावर करके जो उनके काम करने का तरीका है, आज आप देख रहे हैं अनवरत उनको परिणाम मिल रहा है, अनवरत उसका प्रमाण पत्र जनता दे रही है।
क्या विपक्ष जवाब देगा? विपक्ष क्या सवाल उठाएगा? आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में मोदी जी पर विश्वास जताया, 2017 के बाद 2019 में विश्वास जताया, 2019 के बाद 2022 में विश्वास जताया, 2027 को, 2022 के बाद 2024 में भी जताया, और निश्चित है 27, 32 और 37 की बातें छोड़ दीजिए। 27 में कैसा आप लोगों का प्लान है? बहुत अच्छा रहेगा। मोदी जी के ऊपर पूरे देश की जनता विश्वास कर रही है, और योगी जी जो उनके योजनाओं को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर जिस प्रकार से प्रदेश का उत्थान कर रहे हैं, आज प्रदेश में भी तमाम सारे व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। आप देख लीजिए गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर वर्षों वर्षों से बंद था, जिसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं करता था, 27 योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फर्टिलाइजर चालू हो गया। आप गोरखपुर में एम्स आ गया, जो एम्स कभी रायबरेली और दिल्ली में हुआ करता था, आज गोरखपुर में भी एम्स मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं बढ़ी हैं, सुरक्षा संबंधित सुविधाएं बढ़ी हैं। मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, निश्चित है उनके कर्मों का, उनके कामों के हिसाब से जनता अनवरत अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद दे रही है। सर, एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, उस पे आपका व्यक्तिगत एक वीडियो वायरल था, उस पे काफी चर्चा हुआ था, लगभग यहाँ से लखनऊ तक चर्चा हुआ था। आप एक अपने किसी कर्मचारी की गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, वो दूल्हा बन के जा रहा था, उसकी क्या घटना है? कर्मचारी भी हमारे परिवार का। वो तो आपको मतलब एक कलयुग का कृष्ण हो गए थे, वो आपका अर्जुन हो गया था, उसके सारथी बन के आप गाड़ी चला रहे थे। अब वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। कर्मचारी की क्या वो हमारे ड्राइवर हमारा था, और उसकी शादी थी, वो दूल्हा था, वो भगवान विष्णु का स्वरूप था। हमने निश्चित है वो प्रतिदिन हमारा गाड़ी चलाता है, हमने उसकी गाड़ी चलाया। तो ये कलयुग में पहला ऐसा हुआ कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, ऐसा आप महसूस किए? अब वो सारथी का सारथी बनना कोई बुराई नहीं है, वो हमारे लिए प्रतिदिन जगता है। हमने एक दिन उसके लिए हम जगे, उसके लिए हमने काम किया, उसका सम्मान बढ़ाने का काम किया। और एक वीडियो आपका और वायरल हुआ था, वो गर्मी का समय था, बड़ा आप लेके पानी उनी दौड़ा रहे थे, आग जल रही थी, तो वो उसकी क्या? देखिए, धनघटा की जनता हमारे लिए देवता स्वरूप है। आग लगी थी तो आपको देखिए आपके कार्यकर्ता भी दौड़ रहे थे, वो आप लोग भी दौड़ रहे थे। धनघटा की जनता हमारे लिए देवता स्वरूप है, उसने हमें यहां तक पहुंचाया है, और निश्चित है वो आग बुझाना एक ईश्वरीय काम, हमने अपने देवताओं के लिए काम किया था, जिन्होंने हमको मत देकर यहां तक पहुंचाया। धनघटा की जनता को जब जब दुख पड़ेगा, जब जब को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित है मैं उनके बीच में, उनके साथ, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके साथ खड़ा होने का, उनके दुख को बांटने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। यही भाव मेरा था कि आग लगी, और उस दुख को, उस किसानों, वो अन्नदाताओं को, जो अन्नदाता पूरे साल मेहनत करके फसल को तैयार करता है, उसमें आग लग गई, उसके आह को मैं अपना दर्द समझकर मैंने उस आग को बुझाने का प्रयास किया। धन्यवाद सर। ये हमारे स्टूडियो में थे विधायक जी, जो जनता के हीरो कह सकते हैं, कलयुग के कृष्ण कह सकते हैं, और ऐसे लोगों से मिलने के लिए आप द इंडिया न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।